महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन की पत्नी सुभद्रा आखिर कहां गायब हो गई? क्या सुभद्रा आज भी जीवित है? भगवान श्री कृष्ण की बहन जिसका महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ा योगदान था, आखिर युद्ध के बाद वह कहां चली गई? दोस्तों, पांडवों की पत्नी द्रौपदी के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं कि युद्ध के बाद वह स्वर्ग गमन कर गई थी, लेकिन अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के बारे में कोई नहीं जानता कि महाभारत के बाद उनका क्या हुआ। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो महाभारत के युद्ध के बाद के अनसुने पन्नों को खोलती है। तो चलिए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन अर्जुन की पत्नी और वीर अभिमन्यु की माता सुभद्रा ने महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम रोहिणी था। वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही वासुदेव उन्हें रात्रि के समय गोकुल में अपने भाई नंद को सौंप आए थे। बदले में नंद की नवजात पुत्री को लेकर कंस को यह भ्रमित करने का प्रयास किया गया कि उनकी 8वीं संतान एक कन्या है। बाद में कंस द्वारा कन्या के वध का प्रयास करने पर वह योग माया के रूप में प्रकट होकर अंतर्ध्यान हो गई और सुभद्रा के नाम से पहचानी जानते लगी। कहते हैं कि रैवत नाम पर्वत पर एक आयोजन किया गया जिसे उत्सव की तरह मनाया गया। कई शूरवीर भी इस आयोजन में आए। श्री कृष्ण और अर्जुन भी इस आयोजन का आनंद लेने पहुँचे, जहाँ सुभद्रा भी मौजूद थी। अर्जुन सुभद्रा को देखकर मोहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भाव को समझ गए और कहा कि सुभद्रा विवाह के लिए इनकार भी कर सकती है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा का हरण करने का विकल्प भी बताया। अर्जुन ने ऐसा ही किया। उन्होंने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण कर लिया। इस घटना से हड़कंप मच गया, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे। बलराम को शक हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से इस शांति का अर्थ पूछा। श्री कृष्ण ने विनम्रता से समझाया कि अर्जुन को कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि अर्जुन का कल भी उत्तम है। इस दृष्टि से सुभद्रा और अर्जुन के विवाह में कोई दोष नहीं है, इसलिए युद्ध का विचार त्याग देना चाहिए और अर्जुन के पास जाकर स्वयं ही सुभद्रा को दे देना चाहिए, क्योंकि यदि अर्जुन सुभद्रा को हस्तिनापुर ले गए तो संदेश अच्छा नहीं जाएगा। श्री कृष्ण की यह बात सभी के समझ में आ गई और स्वीकृति प्राप्त हुई। इसके बाद द्वारका में सुभद्रा का विवाह संपन्न कराया गया और उन्हें वीर अभिमन्यु की प्राप्ति हुई। लेकिन सवाल यह उठता है कि महाभारत युद्ध के बाद सुभद्रा का क्या हुआ? वीर अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए और अर्जुन कुछ वर्षों बाद स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। युद्ध के पश्चात केवल 5 पांडव और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ही बचे थे। गांधारी के शाप के कारण सभी यदुवंशियों का विनाश हो चुका था और श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया था, जिससे दुखी होकर 5 पांडव द्रौपदी के साथ संन्यास लेकर हिमालय चले गए। सभी भाइयों के साथ संन्यास लेने से पहले युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजा बनाकर हस्तिनापुर का राज्य सौंप दिया। वीर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के सिंहासन पर बैठने के बाद सभी स्वर्ग के लिए प्रस्थान करने लगे। युधिष्ठिर ने दोनों राज्यों हस्तिनापुर को अपने पोतों को शासित करने के लिए दे दिया। महाभारत महाकाव्य में सुभद्रा की मृत्यु कैसे हुई इसके कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब पांडव द्रौपदी समेत स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए थे, तब सुभद्रा और उनकी बहू यानी उत्तरा अपना शेष जीवन बिताने के लिए जंगल में चले गए। वहीं जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया है और यादवों का विनाश हो चुका है, तब सुभद्रा ने भी अपना देह त्याग कर लिया। राजा परीक्षित ने काफी समय तक न्याय पूर्वक राज्य किया, पर बाद में तक्षक नाग के डसने से उनकी भी मृत्यु हो गई। सुभद्रा अपने भाइयों की एकमात्र प्रिय बहन थी, जिन्हें बाद में जगन्नाथपुरी मंदिर में श्री कृष्ण और बलराम के बीच प्रतिष्ठित किया गया है, जहां उनकी पूजा की जाती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।